नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली में शिक्षा माफिया की तानाशाही से पेरेंट्स परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर निजी स्कूल्स में बढ़ी फीस नहीं भरने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद शिक्षा माफिया दोबारा से एक्टिव हो गए। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार फीस बढ़ाने वाले स्कूल्स पर कार्रवाई कर रही, एक्शन ले रही है। छात्रों, अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस ने दोनों पर ही दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में निजी स्कूलों की तरफ से बढ़ाई गई बेतहाशा फीस के खिलाफ पेरेंट्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स का यह गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने सड़कों पर उतरकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान पेरेंट्स ने बढ़ी फीस जमा नहीं करने का ऐलान किया। पेरेंट्स के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हमारी 10 साल सरकार रही, किसी प्राइवेट स्कूल की हिम्मत नहीं थी कि फी बढ़ा दे, और अगर जिसने फी बढ़ाया उसको सारे फी पेरेंट्स को वापस करने पड़े। जिस स्कूल ने बदमाशी करी, दिल्ली सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया। आज मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद जिस स्कूल के मैनेजमेंट से मुख्यमंत्री खुद जनता के मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं मान रहा। तो क्या मुख्यमंत्री की चलती नहीं है या कोई साठगांठ है? साफ दर्शा रहा है कि वो सभी माफिया जो 10 साल में दिल्ली की जनता को, दिल्ली के माता पेरेंट्स को, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसको बख्शा था, अब फिर से भूखे शेर की तरफ टूट पड़ा है। और शिक्षा माफिया इसलिए बढ़ रहा है कि मिलीभगत सरकार की है। बीजेपी का कहना है कि जो भी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। मौजूदा कानून कमजोर है, सरकार कानून को मजबूत करने की तैयारी कर चुकी है। स्कूल कुछ ने बढ़ाई थी और उस पर तुरंत हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया। अब इस समय हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट में एक अधिनियम जो है दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियम 2025 विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और स्कूल को यदि फीस बढ़ानी है तो वहाँ की जो पीटीएम है, पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन के माध्यम से उनसे विचार विमर्श करके ही जो मेंबर्स उसके कमेटी के बनेंगे, यदि वो कहते हैं कि स्कूल की फीस बढ़नी है तो बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। फिर भी कोई स्कूल मनमानी करता है तो उसकी रिकॉग्निशन कैंसिल तक की जा सकती है। कांग्रेस का कहना है कि शीला दीक्षित के जमाने में दिल्ली के स्कूलों के रिजल्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार की तुलना में बेहतर होते थे। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार बार बार ये कहे जा रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से कोई ठोस कार्रवाई करने का सबूत मिला हो। स्कूलों की मनमानी निरंतर बढ़ती चली जा रही है और इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। परेशानी ये है कि स्कूल की फीस तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्कूल के दाखिले के समय में लाखों रुपए का जो लेन देन होता है, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए का जो लेन देन होता है बड़े स्कूलों के अंदर, और वो काला धन इकट्ठा किया जाता है स्कूलों के माध्यम से, उस पर भी निगरानी करने की जरूरत है, उसको भी रोकने की जरूरत है। अभिभावकों की मांग अप्रमाणित शुल्क वृद्धि वापस लेने, सीएजी और फोरेंसिक विशेषज्ञों से स्कूलों के अकाउंट के स्वतंत्र ऑडिट, सरकार की निगरानी में अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटीए का चुनाव, फीस न चुकाने पर छात्रों को शर्मिंदा करने या दंडित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय की तरफ से अनुमोदित शुल्क संरचनाओं का सरकारी और स्कूल दोनों वेबसाइटों पर सार्वजनिक खुलासा करने की है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर।
और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ तारके मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। हरनाम सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दिनेश सिंह गेट है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत कर लेते हैं वैभव श्रीवास्तव जी से। वैभव जी, दिल्ली की स्थिति पर क्या कहेंगे? मोनिका जी, आपको नमस्कार जी। मिश्रा जी को नमस्कार, हरनाम जी को नमस्कार, दिनेश भाई को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मोनिका जी, 6 महीना हो गया मोटे मोटे तौर पे, और दिल्ली का कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिसपे रेखा गुप्ता जी की सरकार से परेशानी नहीं झेल रहा है। किसने सोचा था कि दिल्ली में बाउंसर्स लगाकर बच्चों को रोका जाएगा, पेरेंट्स के साथ हाथापाई होगी प्राइवेट स्कूलों में? किसने सोचा था कि बच्चे और माँ बाप सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे? और आज आप मोनिका जी डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछले महीने भर से विधानसभा के बाहर, सचिवालय के बाहर पेरेंट्स का प्रोटेस्ट लगभग चल रहा है, लगातार चल रहा है। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी हुई थी रेखा गुप्ता जी से और आशीष सूद जी से 1.5 महीने पहले, जून 2025 टू बी स्पेसिफिक, 4 जून 2025 को आशीष सूद जी का बयान है कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी फी फिक्सेशन कमेटी लगभग 2025 वाला जो नया कानून लेके आ रहे थे। कहां है वो कानून, कहां है वो ऑर्डिनेंस? मोनिका जी, जुलाई के पहले महीने में फीस को रेगुलेट करने की मीटिंग होने वाली थी स्कूल लेवल पे। 3 लेवल जो सेट किया गया था, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर रीजनल लेवल में, स्कूल लेवल पे फी फिक्सेशन की मीटिंग होने वाली थी जुलाई प्रथम हफ्ते में। कहां है बिल? बिल का अता पता नहीं है। इस बिल में आज तक खुद रेखा गुप्ता जी को नहीं मालूम है कि बिल में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, किसके तहत कहां से फीस फिक्सेशन की जाएगी, क्या उसके रिपरकशन होंगे, क्या नेक्स्ट स्टेप होंगे, क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। जनता को तो दूर की बात, ये बिल ऐसा बनाया इन लोगों ने जिसमें ट्रांसपेरेंसी का तो नाम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी छोड़ के सब कुछ है। क्यों ऐसा आप कानून लेके आए जिसमें आपने एक भी अभिभावक से कोई राय मशवरा नहीं लिया? भाई, जिसके लिए फीस बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कम से कम उनको तो इन्वॉल्व करो पूरे प्रोसेस में। जितने भी प्रमुख पेरेंट एसोसिएशन, उनका क्या बोलना है? सरकार ने हमसे कोई वार्तालाप नहीं की है और ये बोल दिया कि हम एक कानून लेके आ रहे हैं जिस कानून का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली का हर पेरेंट्स इसलिए परेशान है क्योंकि एक स्कूल, मैं चैलेंज देकर करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, एक स्कूल का नाम बता दे जहां पे इन्होंने फीस रोल बैक की है या बढ़ी हुई फीस को रोक लगवाई है। एक स्कूल का नाम बता दे। खुद मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में स्कूल जो है वो उनके अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह का ये मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूँ। मिश्रा जी, आपका रिएक्शन? पेरेंट्स सड़कों पर हैं और लगातार स्कूलों की मनमानी को लेकर जाहिर है स्थिति आप देख ही रहे हैं। मोनिका जी, देखिए, निश्चित तौर पर जिस टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय में भी और आज के समय में भी हम देख रहे हैं जो कि एक ये जो समस्या है, ये बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये समस्या पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो मैं समस्या आप कह रहा हूँ, क्योंकि जब से दिल्ली में सरकार आई है भाजपा की, और उससे पहले का जिस तरह से हम लोगों ने देखा जो कि ये माफिया जो कह रहे हैं ना, ये बार बार माफिया शब्द का बहुत ये लोग उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये माफिया कौन था? ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, जो शिक्षा व्यवस्था को कहती थी बहुत बेहतर है, आज वही शिक्षा व्यवस्था के अंदर में हमने देखा है जो कि इनके पार्षद तक जुआरी हैं, शराबी हैं, सब कुछ है। तो ये सारे हमें देखने में आ रहा है जो कि ये शिक्षा माफिया ही नहीं बल्कि स्कूलों के ऊपर में मनमानी करने के लिए कोई ऐसा कानून लेकर के नहीं आए थे। आज भाजपा सरकार ने इस अधिनियम को लेकर के, इस कानून को लेकर के, कानून को सशक्त करने का किसने प्रयास किया? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया या कांग्रेस ने किया? ये भाजपा की सरकार ने इस अधिनियम को ला करके इस कानून को सशक्त बनाने का प्रयास किया। वैभव जी ने एक चीज कहा जो कि एक भी स्कूल का नाम गिना दें। आप 11 स्कूल का मैं अभी नाम गिनाता हूं वैभव जी, जिसके ऊपर में नोटिस गई हुई है और उसके ऊपर में कार्रवाई चल रही है। मुझे नहीं लगता जो कि कोई भी पेरेंट्स अगर किसी तरह का शिकायत अगर किया है तो उसके ऊपर में एक्शन नहीं हुआ है, केवल ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये मैं मानता हूं जो कि पेरेंट्स के ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दबाव भी हैं, निश्चित तौर पर ये फीस का मामला है, लेकिन मुझे लगता है जो कि सरकार भी उसी संजीदा तरीके से काम भी कर रही है। लेकिन ये चीज ये लोग नहीं बताएंगे
निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि स्कूल के ऊपर में जो कार्रवाई चल रही है, मैं मात्र 2-4 ऐसे स्कूल का नाम लूंगा जिससे वैभव जी को भी क्लियर होगा तो आपके चैनल के माध्यम से ये पता भी चलेगा जो कि ऐसे स्कूलों के ऊपर में वैभव जी आ रही भाजपा है, वो सबका सरकार रिएक्शन किस लेंगे। तरह से ठीक। कार्रवाई कर रही है। ठीक है। पहला है ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल है, ये राजगढ़ कॉलोनी है दिल्ली 31 के अंदर में। ये है गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली 31 के अंदर में है। सरोज मोंटेसरी पब्लिक स्कूल है, ये विवेक विहार में वैभव जी है आ रही है, दिल्ली बस सबका 95 के रिएक्शन ले अंदर लो। में है। ठीक है। ऐसे में 11 ऐसे स्कूलों का नाम गिनाऊंगा जो कि मुझे लगता है जो कि इसके ऊपर में कार्रवाई चल रही है। केवल आप भ्रम फैलाएंगे और भाजपा सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है इससे पेरेंट्स का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है जो कि जो दिल्ली में सरकार है वो बिल्कुल संजीदा है और ऐसे फीस बढ़ोतरी कोई भी स्कूल मनमानी तरीके से अगर करेगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। ठीक है मोनिका। वैभव जी, मैं आऊंगी, एक बार सबका रिएक्शन ले लूं। हरनाम सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स तो सड़कों पर हैं, राहत तो फिलहाल दिख नहीं रही है। देखिए, पिछले 10-12 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार गई है उसके बाद से ये बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। पब्लिक स्कूल एक दुकान की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस के रिजिम में अगर आपको याद हो तो हम डिप्टी डायरेक्टर के साथ पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स करते थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद इसका संज्ञान लेती थी और किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी होती थी तो उसके पहले ऑडिट होते थे, उसकी जानकारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देता था। अभी पिछले 10 सालों में भी और अभी भारतीय जनता पार्टी के समय में भी कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भौकाल है या इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। आए दिन सरे रहा स्कूल के ट्यूशन फीस के नाम पर, कभी स्पोर्ट्स के नाम पर, कभी एसी के नाम पर, कभी ट्रैवलिंग के नाम पर अनेक अनेक ऐसे चार्जेस लगाकर स्कूल मनमाने तरीके से अभिभावकों से पैसे वसूल रहा है, फीस में बढ़ोतरी कर रहा है और उसके बाद अगर बच्चे फीस नहीं दे पा रहे तो उनको जलील किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को धमकी दी जा रही है। तो इस पर सरकार का जो एक इनका स्कूल का निरंकुश रवैया है, सरकार इस पर कब्जा नहीं कर पा रही, सरकार इस पर काबू नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी है। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में ऑर्डिनेंस आ सकता है। ऐसे अनेकों बार उदाहरण है कि हमने बहुत सारे केसेस में ऑर्डिनेंस लेके, दिल्ली में सीलिंग हुई थी 2006 में, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हम तुरंत राहत देने के लिए व्यापारियों को ऑर्डिनेंस लेके आए थे। दिल्ली में जब झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तब भी हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे। दिल्ली में रेहड़ी पटरी को हटाने का एक मुहिम चलाई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तब भी हमें ऑर्डिनेंस लेके आए थे। तो आज जब अगर लाखों अभिभावक परेशान है, चिंतित है और उनका बजट वैसे ही महंगाई की वजह से बिगड़ा हुआ है, वो अपने बच्चों को या तो स्कूल से निकाल ले या फिर फीस जमा करे। फीस कहां से जमा करे अगर वो इतनी बढ़ोतरी कर दी है? तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस लाने का समय है। सरकार क्यों नहीं ला रही? सरकार किसकी वेट कर रही है? क्या इनको खुली छूट दे रखी है स्कूल को? क्या आप तंग करते रहे अभिभावकों को, पैसे ऐंठते रहिए? इस पर एकदम सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार बिल्कुल इस पर ढुलमुल रवैया, कमेटी मीटिंग खेल रही है। पिछले 2 महीने पहले भी हमने सुना था कि विधानसभा के सेशन के बाद एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास लौट किसी से सलाह ली गई। दिनेश जी, ना मैं आपके किसी से पास आ रही हूँ। मशवरा लिया गया, डोनेशन ना के अभी नाम तक पे वो हम एक्ट मनमानी आया, ना देख रहे ऑर्डिनेंस हैं, आया। फीस कभी भी बढ़ जाती है किसी भी स्कूल की, कैसे इन पर नियंत्रण लगे और इतना वक्त क्यों कानून लाने में, बनने में? जी जी, आप सभी को प्रणाम मोनिका जी। देखिए, मैंने सभी इससे पहले ज्ञानी वक्ताओं को सबको सुना तो सबने अपने पक्ष को पूरा बेहतरीन तरीके से रखा। तो देखिए, जहां तक जैसे कि बच्चों के बच्चे, तो बच्चों के ऊपर देखिए सारा एक तरह से पूरे से घर जो होता है, तो जो सभी अभिभावक जो होते हैं, जैसे हमारे आपके घर पे जो बच्चे हैं, तो उनका देखिए जब अगर मूड कोई खराब होता है, कुछ होता है किसी चीज को लेकर के, तो देखिए सारे घर का एक तरह से मूड पूरा और सब चीज बिगड़ जाती है। अब उस तरीके से स्कूल में जैसे किसी तरीके जैसे कि फीस वगैरह बढ़ोतरी को लेकर बाद में जैसे कि जो उनको शेम करने का काम किया, कुछ किया, तो वो अपने आप में निंदनीय है। उस तरह की चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अपने तरीके जैसे कि ठीक है, मतलब कांग्रेस प्रवक्ता अपने तरीके से बात कुछ ही बोले, लेकिन अपने तरीके से अपनी बात रखे कुछ, लेकिन उससे पहले चाहे आम आदमी पार्टी थी, चाहे उससे पहले जैसे कि कांग्रेस की थी, और जो वर्तमान में जैसे कि भाजपा की सरकार है, तो कोई भी सरकार देखिए जो लोकप्रिय जो चीजें होती हैं उनको कभी भी किसी तरीके से बैकफुट पे लाना नहीं चाहती, क्योंकि उसी से उनको वोट मिलने हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी ने भी कुछ न कुछ ठीक कदम उठाए होंगे, लेकिन कुछ न कुछ चीजें उसमें भी कमी रह गई होगी। उसका जैसे अभी भी जैसे चीजें रही तो उसमें कोई ना कोई जो कमी रही कुछ रही। अब जैसे डोनेशन के लेके आपने बात की है, तो उसमें मैं बिल्कुल पूरी तरीके मानता हूँ और इस मुद्दे को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। और मैं एक चीज मानता हूँ मोनिका जी, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि विपक्ष या पक्ष की बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें सबको एक मंच पे आकर के सब चीजें एक मतलब सुर में बोलनी चाहिए कि बेटे, क्योंकि एक तरह से जैसे देश हित का मुद्दा हो, उस तरीके से ये जो मुद्दे जो हैं ये पूरी तरीके से परिवार को चलाने का काम करते हैं। और शिक्षा को लेकर के जो चीजें रहे
उसमें किसी तरह की कोताही, किस तरह की जो कंप्रोमाइज है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसको लेकर के अभी जो भी चीज चल रही है, तो उसमें मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार इससे पहले रही, उन्होंने कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए थे और वो अपने आप में अच्छे थे, लेकिन सभी चीजें पूरी नहीं कर पाई थी। कारण क्या था वो अपने आप जाने। लेकिन अभी जैसे कि उनके द्वारा कोई अगर आगे का रोड मैप था, तो वो लेकर के अभी बातचीत साझा तरीके से मुख्यमंत्री के साथ में, या जैसे आशीष सूद शिक्षा मंत्री जो है उनके साथ में साझा करते हैं। और दूसरा अधिनियम जैसे लेकर के, जैसे कि जो एक्ट है 2025 जैसे सरकार जो लेकर के आई है, अगर उसमें लगता है कि कुछ अगर खामियां हैं, तो उसमें सुधार के लिए जैसे किसी न किसी तरह के सजेशन रखे जाते हैं। क्योंकि कोई भी जैसे देखिए, विपक्ष का प्रतिपक्ष का काम हमेशा यही होता है कि सरकार के काम को रोकना नहीं, लाल झंडा लगाना नहीं होता उसमें अगर कोई कमी बेशी होती है तो उसमें कोई ना कोई सुधार करने काम हो। और कुछ जैसे कोई गृहिणी है, वो अगर कोई खाना बनाती है तो उसमें अगर चटनी में नमक कम रह जाए तो उसमें बुराई नहीं की जाती, वो चटनी में नमक खुद मिलाया जा सकता है, या बातचीत की जा सकती है कि ये कमी रहती है, अगली बार ये सुधार के साथ में किया जाता है। और देखिए सदन जब चलता है तो उस टाइम पे इसी चीजों को लेकर किया जाता है। जैसे आज जैसे लोकसभा था, तो लोकसभा में जैसे कि प्रतिपक्ष जो है वॉकआउट कर गया या किस तरह की चीजें बोलता चला गया, उसी तरीके से दिल्ली का जब सत्र चले, तो मैं ये मानता हूँ, और मैं मतलब एक तरह से जो भी जैसे कि जो लर्नर जितने जो मतलब जो लोग हैं अपने तरीके से उसको उठाएं भी, और जैसे कि जो विधायकगण जो भी हैं, तो वो नुमाइंदगी करते हैं बहुत बड़े तादाद में, मतलब जो जनता है उन्होंने उन पर विश्वास जताया। तो चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे भाजपा के जो भी हों, तो मुझे लगता है कि एक सुर में उस बातचीत को लेके उठा के रखना चाहिए, और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनमें एक तरफ ही आकर के बात करनी चाहिए। और ये शिक्षा वाली बातें जो उसको लेकर के किस तरह कंप्रोमाइज मैं नहीं मानता कि करना चाहिए। और किसी भी तरह का जैसे आजकल के टाइम पे हो चाहे आगे हो चाहे इससे पहले, किसी भी तरह का जो बोझ जो है जनता पे लादना मैं बिल्कुल गलत समझता हूं। तो अभी इस तरीके से, और इस बात से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, और जैसे कि भाजपा प्रवक्ता है, वो तीनों मुझसे सहमत होंगे। इसमें किसी तरह की कोई मतलब मुझे नहीं लगता। ठीक है दिनेश जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। वैभव जी, मैं आपके पास अपनी बात रख लीजिए। साथ साथ देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि कानून तो वो ला रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिका जी, मैं आपकी बात बस करने से पहले, बस दिनेश जी ने जो बात की वही हम भी डिमांड कर रहे हैं। जैसे दिनेश जी ने बताया, जो बिल्कुल सही बात है, हम भी वही कह रहे हैं। एटलीस्ट उस बिल पे पब्लिक डोमेन में तो रखा जाए चर्चा के लिए, या विधानसभा का सत्र बुला के कहीं तो रखा जाए। आज स्थिति ये है कि किसी को नहीं पता है कि वो बिल क्या है। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चीज पढ़ दी गई आशीष जी और रेखा गुप्ता जी के बारे में, बाकी तो उनको भी नहीं पता है कि उस बिल में क्या लिखा है। फॉरगेट अबाउट कि पेरेंट्स और विपक्ष को क्या पता हो। आज तक वो बिल किसी भी चर्चा के लिए पब्लिक डोमेन में, किसी भी फीडबैक के लिए पब्लिक डोमेन में रखा ही नहीं गया है। जहां तक की बात है, पहली बात तो कोई नया बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसका मैं कारण बताता हूं। इसी दिल्ली में आज तक पूरे देश के इतिहास में नहीं हुआ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने स्कूल को टेक ओवर किया था। जून 2017 में मैक्सफोर्ड स्कूल था जो लगातार मनमानी कर रहा था ईडब्ल्यूएस एडमिशन और बढ़ी हुई फीस को लेकर। राज्य सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको टेक ओवर का आदेश दिया था। सेम हुआ था अप्रैल 2022 में मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में, उसको भी टेक ओवर किया गया था। तो सरकार के पास दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पर्याप्त उनके पास पावर है, पर्याप्त डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास अधिकार है। सरकार उसको आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार जाति स्कूलों की मनमानी शुरू की, इससे पहले स्कूल कंट्रोल में थे, नियंत्रण में थे और फीस नहीं बढ़ रही थी, ये कहना है आपका? आप खुद बता मोनिका जी, राह चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं, एक चुनिंदा अगर स्कूल थे जो हाई कोर्ट में गए थे, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट फिर हाई कोर्ट में गई थी, चैलेंज हुआ था उनका फीस बढ़ोतरी, उस केसेस को छोड़ दे तो ये बताइए क्या इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह का तमाशा दिल्ली की सड़कों में क्या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के समय हुआ था? किसी भी राह चलते आदमी से पूछ लीजिए। मैं तो चलिए मान लीजिए राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं वही कहूंगा, किसी से भी पूछ लीजिए, सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में शिक्षा के समय क्या नीति थी। वो लोगों के साथ खड़ी थी। आज बीजेपी शिक्षा माफिया के साथ खड़ी है। जो स्कूल मैनेजमेंट, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के ओनर्स का एसोसिएशन है, वो उनका जो मालिक है वो भाजपा का राज्य कार्यकारिणी का सदस्य है। तो जो प्राइवेट ओनर भाजपा के सदस्य हैं, राज्य सरकार उनके साथ खड़ी होगी कि अभिभावक के साथ खड़ी होगी? ठीक है मोनिका जी, देखिए अभी वैभव जी कह रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं क्योंकि अरे भाई, आपने कितने स्कूलों का ऑडिट करवा लिया था आपने अपने समय के अंदर में, 10 साल के अंदर में? कह रहे सड़कों में आपके टाइम पे खड़े ना पेरेंट्स। आप तो स्कूल का ऑडिट ही नहीं करवाते थे भाई। कौन कितना बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा, आप पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनते। पेरेंट्स सड़कों पर अभी खड़े हैं ना, आज अगर उसके ऊपर में चर्चा हो रही है तो आज तो कम से कम ये सरकार इस चीज की सुनवाई तो कर रही है। कम से कम आज पेरेंट्स अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
अगर कोई फीस मनमानी हो रही है, मिश्रा जी, पेरेंट्स सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? कार्रवाई हो रही है और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही थी। आपके समय में सुनवाई ही नहीं होती थी, हमारे समय में कार्रवाई हो रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। और अभी तो मैंने 2-4 ही स्कूल के गिनवाया है मैंने। मिश्रा जी, सवाल ये है कि आपके समय में कार्रवाई हो रही है लेकिन फिर भी पेरेंट्स इतनी परेशान है कि सड़कों पर उतर आए हैं। ठीक है वैभव जी, मैं आऊंगी आपके पास। भी बढ़ी हुई फीस वापस नहीं, वैभव जी आ रही हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ फिर से। वैभव जी आ रही हूँ। मिश्रा जी, प्रश्न ये वो कह रहे हैं कि आपके समय में कार्रवाई हो रही है लेकिन फिर भी पेरेंट्स परेशान है, फिर भी सड़कों पर उतर आए हैं वो। मोनिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्कूल मनमानी करता है, पेरेंट्स को अगर पता है जो ये मनमानी कर रहे हैं और हमसे फीस अगर गलत वसूल कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप इसका कंप्लेन करेंगे तो ये कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, मैं आपको बार बार विश्वास दिलाता हूँ। ये भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर में। 25 सालों के तपस्या के बाद हम यहाँ पर आए हैं तो जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर। मिश्रा जी, आपको लग रहा है पेरेंट्स को कंप्लेन करना इतना डिफिकल्ट लग रहा है एज कम्पेयर टू सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाना? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जवाब प्लीज। हरनाम जी। देखिए, मैं मोनिका जी आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत बेतहाशा महंगाई है और अभिभावकों को अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इन जितने पब्लिक स्कूल है बहुत निरंकुश हो गए और अनाप शनाप पैसे इकट्ठा करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। सरकार को तुरंत अगर इस पर वो ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, ऑर्डिनेंस लाए, नहीं तो जो एक्ट है उस एक्ट के द्वारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के साथ मिलकर इन सारे स्कूलों की एक मीटिंग करें और उनको निर्देश दें, कोई भी एक बढ़ी हुई फीस किसी भी पेरेंट से नहीं ली जाएगी। ठीक है दिनेश जी, क्लोजिंग कमेंट। जी मोनिका जी, देखिए ऐसा है कि मेरा यही माने, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पेरेंट्स को और बच्चों को जिस तरीके से दूध देने वाली गाय भैंस समझते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब जैसे कान इधर से तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति। आवाज आवाज चली गई। दिनेश जी सुन पा रही हूँ मैं आपको, बात पूरी कर लीजिए अपनी जल्दी। जी जी। तो जिस तरीके जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिस तरीके से मतलब कि जैसे पेरेंट्स को और बच्चों को दूध देने वाली गाय भैंस की तरह समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने के लिए पक्ष को प्रतिपक्ष को और दोनों चीजों को ही लेकर के मतलब जैसे कि फीस बढ़ोतरी को लेकर के, कैपिटेशन फीस को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के एकजुट मतलब होकर के ही बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि स्कूल में अगर जैसे कि फीस बढ़ोतरी उसको लेके अगर लगाम लगाते तो वो कहीं ना कहीं और कोई तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ने का काम और मिश्रा जी कैसे करेंगे? आप कानून ला रहे हैं ठीक है, लेकिन वो जो सड़कों पर माता पिता इकट्ठा है, अभिभावक इकट्ठा है, उन्हें कैसे समझाएंगे? उनकी समस्या कैसे दूर होंगी? इसके लिए क्या किया जा रहा है? मोनिका जी, कोई भी स्कूल अगर इस तरह की मनमानी करता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के पास सीधा मैं तो कहता हूं जो कि आप जहां भी आपको सहूलियत हो वहां जाकर के आप कंप्लेन करें। अगर कार्रवाई होगी तो मैं ऐसा यहाँ पर समझता हूं जो कि फिर हम लोगों को एक पार्टी का कार्यकर्ता होने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनका आप संज्ञान नहीं लेंगे, इनके पास आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं जो कि उस ऐसे स्कूलों के ऊपर में कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, ऐसा सुनिश्चित करना हम लोगों का काम है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, वैभव जी क्लोजिंग कमेंट। मोनिका जी, मैं वही फिर से कहता हूँ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो पेरेंट्स इतने अनपढ़ हैं कि वो सड़क पे आ गए और उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दी होगी मुख्यमंत्री कार्यालय में या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। मैं फिर से कह रहा हूँ मोनिका जी, ये मिली भगत है, प्राइवेट लॉबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और वो सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से ये फीस बढ़ जाए और पेरेंट्स दबाव में आकर वो फीस दे। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और हम लोग उनके साथ हैं और ये संघर्ष केवल उनका नहीं है, पेरेंट्स का। जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका क्यों दी है? हम उनसे मुद्दे उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी को अभी ये कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जाएं और सारा उनका निष्कर्ष हो जाएगा। बस मार्शल 20,000 बस मार्शल का ग्रुप उनसे मिलने गया था रेखा गुप्ता जी से, जिनको रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि हम परमानेंट कर देंगे 2 महीने में। गलत कह रहे हैं और वो परमानेंट नहीं हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आप भी मिल सकते हैं। ये केजरीवाल जी नहीं है, ये केजरीवाल जी नहीं है। ये मिश्रा जी का कहना है कि अगर मिलना इतना आसान होता तो सड़कों पर लोगों को इक्कठा नहीं होने पड़ता। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त हमें देने के लिए, साझा करने के लिए। तो स्कूलों की कहीं ना कहीं फीस बढ़ोतरी
की जो नीति है या फिर यूँ कहें कि जो मनमानी जिस तरीके से हो रही है उससे लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा बीजेपी सरकार का कहना है कि कानून लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक विधेयक लाया गया है लेकिन अभी कैबिनेट में जो है नहीं रखा गया है, यानी कि कानून बन रहा है ताकि स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। फीस बढ़ोतरी वो कभी भी नहीं कर सकते, कानून के तहत सब कुछ तय होगा। मेरा बुलेटिन में इतना। नमस्कार।